बिहार और यूपी में चुनाव से पहले बातें चाहे विकास की जितनी ही कर ली जाएं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चाहे जितनी भी कमियां और खामियां दिखाई देती हों, जरूरत पड़े तो प्रशासन पर भी जमकर भड़ास निकाल ली जाती है। लेकिन बिहार और यूपी में जब सरकार चुनने का समय आता है तो जातीय अवधारणा के साथ साथ जातीय रैली की बाढ़ पटना और लखनऊ की धरती पर सत्ता की नई कहानी गढ़ने लगती है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दस्तक ही सुनाई पड़ी है कि एक बार पटना की धरती पर जातीय आवरण में चुनावी कहानी लिखी जानी भी शुरू की जा चुकी है। अब यूपी में चुनाव 2027 में होंगे, लेकिन इटावा में कथावाचक से अभद्रता के बाद ब्राह्मण और यादव वोट को लेकर नए आंकड़े जो गठने हैं वो भी उम्मीदें तेज हो गई हैं। दरअसल आपको बताएं कि कथावाचक मामले की गूंज अब यूपी से लेकर बिहार तक पहुंच चुकी है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डालने का काम भी कर सकती हैं। इसी को लेकर पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम 25-27 की सियासी लड़ाई, क्या अब यादव ब्राह्मण पर आई? तो देखिए, इसको लेकर लगातार जो पूरा मामला है कथा कांड से जुड़ा हुआ, कथावाचकों की पूरे फर्जी आधार कार्ड हो या फिर उनकी पहचान छिपाने का मामला हो, और इसको लेकर जिस तरीके से एक राजनीतिक रूप अब दे दिया गया है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो जानकर, हालांकि कुछ जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जानकर आधार कार्ड जो है वो अचानक से ले आया गया, या फिर ये जानकर पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा गया। लेकिन क्या दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव भी बिहार में, क्योंकि अब 2025 में चुनाव हैं और 2025 के अंत तक जब बिहार में चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ही अब बिहार की जो राजनीति है वो भी तेज नजर आ रही है। तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर बयान देते हुए कहते हैं कि अगर ये बिहार में हुआ होता तो हम बख्शते नहीं, हम छोड़ते नहीं। निश्चित तौर पर वोट बैंक की राजनीति है और इसको लेकर अब तमाम दलों की ओर से ब्राह्मण वर्सेस यादव की राजनीतिक लड़ाई का रूप देने का प्रयास अब किया जाने लगा है। 25 और 27 की सियासत जो है वो ब्राह्मण और यादव पर आ गई है। दरअसल मामला कुछ यूं था कि इटावा के दादरपुर गांव में जो कथा करने के लिए कथावाचक बुलाए गए थे, उनकी जब जाति पूछी गई, जब उनका पूछा गया कि उनका पूरा नाम क्या है, तो तब उन्होंने बताया कि वो ब्राह्मण हैं। लेकिन जब उनसे उनकी जांच की गई, या फिर आप कह सकते हैं कि जब उनका आधार कार्ड देखा गया, तो 2 आधार कार्ड उनके मिले, एक में यादव और एक में नाम था अग्निहोत्री, यानी कि 2 फर्जी आधार कार्ड। अब उनमें से सही कौन सा गलत कौन सा, ये जांच का विषय है, पुलिस सब इसकी जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जाति छिपाकर या पहचान छिपाकर कथा क्यों की गई? तो कथावाचक के साथ अभद्रता के मामले के बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर जातीय संघर्ष कराने का आरोप लगाया है। सुनिए। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। तो कथावाचक का मामला जो है अब वो क्या जातीय समीकरण बदलेगा? अब 2025 में यानी कि अंत तक अब बिहार विधानसभा चुनाव मुहाने पर है, लेकिन उससे पहले ही अब ये पूरी जो राजनीति है वो यादव वर्सेस ब्राह्मण की हो गई है। जब कथा कराने के लिए गए कथावाचक से उसकी पहचान पूछी गई तो उसने बताया कि मैं तो यादव हूँ, और पहचान छिपाकर पहले पहचान उसने बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन ब्राह्मण के बाद अचानक से यादव फैक्टर आ जाना, इससे आक्रोशित लोगों ने भी उनकी पिटाई की, और ये जो उनके केश मुंडवाए गए, उनके बाल मुंडवा दिए गए, चोटी कटवा दी गई, ये भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। इटावा मामले को लेकर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं।
करने की परंपरा कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी देखी। अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग, और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है।